फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7 बज गए। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे बना रही हूँ अमित के लिए टिफिन में आज मैं बना रही हूँ दम आलू। तो मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहले भी ये बनाया था। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ और मैं बनाती हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट। हेलो गाइस, सुबह का सारा काम खत्म हो गया। रिशु सोया हुआ था, ये कम से कम कोई 1.5-2 घंटा सोया। अभी जस्ट उठा है क्योंकि रात को कोई मेरे ख्याल में 1 बजे उठ गया था और 2-2:30 बजे तक ये जागता रहा। फिर 2:30 बजे ये सोया था, तो सुबह का ये नहीं सोया था। तो अभी कोई 10:30 बजे सोया, तो अभी उठा है। इसके सोते मैंने सारा काम कर लिया। अभी दोपहर के खाने के लिए दाल मैंने उबाल दी है, चावल रखे हुए हैं और आटा गूंद के रखा है थोड़ा सा। तो आज रिशु के मामू आएंगे क्योंकि रिशु के जो गर्मी वाले कपड़े हैं वो अभी नहीं है हमारे पास, सर्दी वाले ही हैं। गर्मी वाले दिए थे इसकी बुआ ने भी और मासी ने भी, वो भी थोड़े टाइट भी हो गए हैं और कम है। हम अभी इसको अपने घर से कपड़े नहीं पहना रहे हैं। वो क्यों नहीं पहना रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं दोपहर का खाना। अभी वैसे 12 बजे है, हाँ 12:30 का टाइम हुआ है। तो धीरे धीरे देखती हूँ। सबसे पहले उसको देखती हूँ जो अंदर उठ गया है कि वो क्या कर रहा है। रिशु कब उठा? रिशु उठ गया? कब उठा रिशु? ये उठ के अंदर ही खेल रहा था, चारपाई के ऊपर ऐसे ही खेलता रहता है ये कोई 5-10 मिनट। अब जैसे मैं आ गई हूँ, अब ये बिल्कुल नहीं खेलेगा। क्या करती है सोना? सो गाइस, बाहर का मौसम जो है, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल में। बाहर का मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम भी, और हमारे लगाट पक गए हैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, और पक्षी खा खा के नीचे फेंक रहे हैं। वो देखिए कौवा भी, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये रहा। ये बस ये खाते रहते हैं और खा खा के नीचे फेंकते हैं। नीचे देखो आप, ये देखो। आज उतार लेने हैं मैंने, जो पके पके हैं वो उतार लूंगी। चटनी बनती है इसकी, ऐसे खाने में भी टेस्टी होते हैं। जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वहां तक कच्चे आएंगे। ये नहीं पकड़ पाऊंगा, ये ऊपर है ये वाला। वो ऊपर वाले, ये वाले मैं छत से उतार लूंगी। ये छत है पास, ये छत से उतर जाएंगे। हेलो गाइस, 4:30 का टाइम है। रिशु अभी सो रहा है अंदर, और हमारे घर में एक नया मेहमान आया। कहाँ है वो? ये रहा। नमस्ते। हाय बोलो, शुभ हाय बोल। हाय। ये मेरे भाई का बेटा है। मेरा भाई आया था इनको छोड़ने के लिए, तो ये बिदरी है। और चलती हूँ थोड़ा गाय की तरह। हवा कितनी अच्छी आ रही है, देखो। मौसम ना बहुत अच्छा हुआ है। एक सो गाइस, मैं आ गई हूँ अंदर। दोपहर के जो बर्तन पड़े हैं, ये देखिए सिंक पूरी की पूरी भरी हुई है। तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ कर रही हूँ। आ गई हूँ अभी किचन में। अभी करते हैं बर्तन साफ। चाय वगैरह हो गई है हमारी। तो शाम के लिए देखूंगी। अभी दाल भी पड़ी हुई है। हाँ, दाल भी पड़ी हुई, चावल भी पड़े हुए हैं। अभी देखती हूँ कि क्या बनाना है शाम को। तो सबसे पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ। रिशु अभी सो रहा है अंदर, तो उसके दादू बाहर ही हैं और शिव भी है यहाँ पे।
अगर वो उठा तो ये उठा लेंगे उसको, तो मैं करती हूँ यहाँ पे बर्तन साफ। तो गाइस बर्तन वगैरह सब कुछ साफ हो गए। अभी चलते हैं बाहर, बाहर का देखती हूँ कुछ। बाहर से तोड़ेंगे हम लगाठ, उसकी बनाएंगे चटनी। तो गाइस मैं आ गई थी छत पे, मैं और शिव आए थे दोनों, और छत से उतारेंगे हम लगाठ। रिशु नीचे था, अपने दादू के पास वोट गया था। तो मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं आगे नहीं जा रही थी, और शिव को भी मना कर रही थी कि आगे मत जाना। पता नहीं इतनी थोड़ी सी ऊंचाई होती फिर भी दिल घबराता है। मुझे ऊंचाई से फोबिया है शायद, इसी वजह से। और वो नीचे है, रिशु दादू के पास है। बाहर हवा चल रही थी और ये सो के उठा था, तो इसलिए मैंने इसको कैप पहना दी थी। साथ में इसको खांसी भी थी। तो ये अपने दादू के पास है। ये है मेरे ससुर जी, इसके दादू, ये इनके पास भी खुश रहता है। और ये है हमारे लगाठ। ये पास वाले उतार रही थी मैं, मगर मैं बहुत डर रही थी, मैं आगे नहीं जा रही थी। बहुत अच्छा लगता है जब घर में कोई ऐसी खाने वाली चीज़ हो तो उसको ऐसे तोड़ें या फिर ऐसे ही रखें, तो अच्छा लगता है। डर लगा। तो ये देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। ये मीठे थे, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इनका। और चटनी में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये शिव आगे जा रहा था तो मैं डर रही थी, मैं इसको बोलती कि पीछे आ जा, पीछे आगे मत जा। बस ओ कच्चे ना उकड़े रहंदे केड़े ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਬੱਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਹਾਂ ਉਹਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰ ਜੋ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਤੇ ਆਈਓ ਦੇ हाँ ये मीठे नहीं। दो लगे फिर खिलाए। गाइस ये हमारे छत से इधर पहाड़ दिखते हैं। अभी सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, बारिश होके रुकी थी। अगर ज़्यादा बारिश हो तो ये हरे भरे दिखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इस साइड हम नज़र उठा के देखें तो ऐसा लगता है कि जंगल वाला एरिया है, मगर आगे गांव है और आगे थोड़ी सी सिटी भी है। मगर देखने में ऐसा ही लगेगा कि ये जंगल एरिया है सारा का सारा, क्योंकि इधर जो पेड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, शायद इसी वजह से। तो ये शिव यहाँ पे लगाठ खाता हुआ शिव ने ट्रे पकड़ी थी लगाठ की और ये खा रहा था, मैं भी खा रही थी। ये मीठे थे, कुछ जो थे वो पक्षियों ने खा लिए थे। तोते बैठते हैं सुबह सुबह और कौवे भी खाते हैं इसको। तो ये मैं दिखा रही थी जो खाए हुए हैं। इनको थोड़ा बाहर ही रखूँगी नीचे, तो कौवे वगैरह खा लेंगे। ये हमारी छत और पीछे से जंगल एरिया दिखता है। ये हमारा काउ शेड, जो पीछे वाला है वो पुराना है, जो आगे वाला है वो हमने नया बनाया है। और काउ शेड के आगे जो जगह है वो हमने बनाई हुआ, वहाँ पे छोटा सा किचन गार्डन हमारा। तो हवा चल रही थी इतनी अच्छी, इतना मज़ा आ रहा था छत के ऊपर। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, गायों का यहाँ पे कर रही थी सफाई।
मैं कहा काट दिया नहीं चीज डालनी बस। झाड़ू लगा के मैं आई थी बाहर, शिव को दी थी छोटी सी ये बाल्टी। ये किचन में रखी होती है, किचन का जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है जो खाने के बाद जैसे सब्जी वगैरह होती है, छिलके वगैरह वो इसमें डालते हैं। तो यहाँ आई थी मैं, ये है तूत, हम इसको तूत बोलते हैं, शहतूत बोलते हैं शायद इसको। तो हमारे गांव में हम इसको तूत ही बोलते हैं। खाने में ये बहुत मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये। ये हमारे खेत के पास ही है, ये हमारे खेत हैं पास में ही। तो शिव भी बता रहा था ये बहुत ज़्यादा फलता है ये वाला पेड़। मगर अभी जो है वो ख़त्म हो गए थे। अमित भी 1-2 बार टिफ़िन में लेके गए थे ये, तो वहाँ पे खाने के लिए। अगर आप नीचे, मैंने नीचे कैमरा नहीं किया शायद, नीचे इतना सारा गंद पड़ा हुआ है इसका, नीचे गिर गिर के ये ये एक यहाँ पे ये रास्ते में ही है, और दूसरा जो है वो हमारे खेत के एक साइड पे है, वो भी बहुत ज़्यादा फलता है। ये थोड़े काले रंग का है, वो सफ़ेद है। वो जब पक जाता है तो वो सफ़ेद होते हैं। इसका साइज़ छोटा है थोड़ा, उसका साइज़ बड़ा है। मैं उस साइड जा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे गेहूँ लगाए हैं, तो उस साइड नहीं गई मैं, घास वगैरह उगा है। तो ये रास्ते में ही है, तो इसलिए। ये रही हमारी हरी भरी सब्जी, बैंगन, फ्रांसबीन, टिंडे। टिंडे बड़े हो गए, अभी तक टिंडे फूल नहीं आए इसके ऊपर। ये भी फ्रांसबीन। कल वाली मिर्ची दिखाती हूँ जो लगाई थी, ये रही, ये है कल वाली मिर्ची। थोड़े पौधे उधर लगाए थे मैंने, थोड़े यहाँ पे। हाँ। ये है बैंगन के, ये बैंगन के पौधे हो रहे हैं। अंगूर की बेल भी दिखाती हूँ आपको मैं। ये रहे हमारे अंगूर। अभी छोटे हैं। ऋषि बहुत ऋषु ऋषु मैंने को दिखाओ। सो गाइस, फिर से आ गई मैं काउ शेड में, और यहाँ पे निकाल रही हूँ गाय का दूध। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि गाय का दूध मैं सिर्फ शाम को निकालती हूँ, सुबह के टाइम नहीं, क्योंकि सुबह ऋषु उठ गया होता है। तो सुबह के टाइम पापा निकालते हैं, तो इस टाइम मैं निकालती हूँ। शाम को जो टाइम होता है वो पता ही नहीं चलता, 1 मिनट में निकल जाता है। जैसे गाय का दूध निकालो, चाय बनाओ, फिर उसके बाद गाय का दूध निकालो, रात की खाने की तैयारी, और साथ में शाम को पापा को इतना टाइम नहीं लगता ऋषु को संभालने का। उन्होंने गाय वगैरह का करना होता है, घास वगैरह डालना होता है इनको। तो शाम के टाइम का पता नहीं चलता, शाम का क्या, मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक पता ही नहीं चलता इसके साथ। आज ऋषु के मामू ऋषु के लिए कपड़े लाए थे। ये 3 सूट मंगवाए थे मैंने, 2-3 ही बोला था उनको लाने के लिए अभी। तो यहाँ पे ये 2 सूट निक्कर वाले हैं, 2 नहीं शायद 4 सूट हैं ये, हाँ 4 हैं ये निक्कर वाले। ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फेयर कलर है, इसके ऊपर अच्छा लगेगा। और एक वाइट वाला है, वो 2 in 1 पीस है, वो भी बहुत अच्छा है। वाइट कलर वाला भी अच्छा है, वैसे इसको जो भी पहना वो अच्छा ही लगता है इसको। तो ये लाए थे, ये गर्मियों वाले ही हैं। निक्कर के साथ मैंने पहले बोला था निक्कर, यहाँ फिर वो छोटी शॉर्ट होनी चाहिए क्योंकि पैजामी वाले हैं इसके पास। ये वाला जो है ये 2 in 1 पीस है। इसके अंदर टी शर्ट है और ऊपर से जैकेट है, और जैकेट का नीचे का डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा है। मैं दिखाती हूँ नीचे वाला डिज़ाइन, जो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये वाला। तो ये ऐसे तिरछा है ये,
और ये बहुत ही अच्छा, ये कहीं आना जाना होगा मैं तब भी इसको पहनाऊंगी। तो बाकी वाले जो सूट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड, रात का खाना हो गया तैयार। ये है रोटी, ये यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। ये है लगाच, ये पुदीने के पत्ते, ये हरी मिर्च, धनिया और प्याज। प्याज को मैं एंड में डालूंगी, लास्ट में डालूंगी प्याज, क्योंकि मैं प्याज की चटनी नहीं खाती हूँ, तो प्याज मैं लास्ट में डालूंगी अपने लिए निकाल के। तो चलो इस छोटी सी मिक्सी में करते हैं चटनी तैयार। तो यहाँ पे हो गई है हमारी रात की थाली तैयार। चटनी मैंने बना दी थी। चटनी हरी इसलिए लग रही थी क्योंकि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला था, तो खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा था लगाट का। तो ये है पापा की थाली। थाली हो गई तैयार, हम खाते हैं।